बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जाने से पहले थोड़ा सा आपको रिकॉल कर दूं कि लास्ट वीडियो में क्लिप 2 में हमने कौन सा टॉपिक डिस्कस किया था। हमने गाइडलाइंस पढ़े थे डायलॉग डिज़ाइन के हवाले से। 3 तरह के मेजर गाइडलाइंस थे। एक था मिनिमाइजिंग की स्ट्रोक्स। देखें, जब भी यूज़र किसी कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो जो डायलॉग हो रहा होता है, जो इन्फॉर्मेशन की एक्सचेंज हो रही होती है, उसमें आपके पास अगर की स्ट्रोक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, एक्सेसिव अमाउंट में हैं, तो आपका जो डायलॉग है वो हर्ट हो सकता है, उसकी स्पीड कम हो सकती है, राइट। तो फिर हमने पढ़ा था कि आप किस तरह से की स्ट्रोक्स को कम कर सकते हो। एक तो था मेन्यू। अगर आप मेन्यूज़ को यूज़ करते हो तो आपका जो डायलॉग है वो क्या हो जाएगा, सिलेक्शन बेस्ड हो जाएगा, और कीबोर्ड का जो का जो रोल है वो ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो जाएगा। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि आप लोग जो एडिटेबल कैरेक्टर्स हैं वो आप सिर्फ यूज़र से इनपुट करवाओ, ठीक है। मतलब जो स्लैशेस हैं, जो कॉमास हैं, जो सिंबल्स हैं, आप उसकी प्रोडक्शन को आप ऑटोमेट करो, राइट। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि आप किसी लार्ज ग्रुप ऑफ डेटा के साथ किसी स्मार्ट कोड को एसोसिएट करो, ठीक है, कि आप सिर्फ स्मार्ट कोड के थ्रू ही उस तमाम लार्ज सेट ऑफ डेटा को आप रिट्रीव करो, राइट। आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन को अलग अलग रिट्रीव ना करना पड़े। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि आप डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट करो। मतलब जब आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो वो कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू से वो क्या हो, इनिशियलाइज्ड हो, और हर तरह की जो सेटिंग्स हैं वो यूज़र को स्टार्ट से ना करनी पड़े, राइट। इसके अलावा हमने कंसिस्टेंसी पे बात की थी कि डिज़ाइन आपका, सिस्टम आपका कंसिस्टेंट होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। कुछ चीज़ों को आपने कंसिस्टेंट रखना होता है, फॉर एग्जांपल टाइम, डेट, इस तरह की चीज़ों को आपने उनकी पोजीशंस आपने कंसिस्टेंट रखना होती हैं, राइट। टर्मिनोलॉजी आपकी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, नेविगेशन सिस्टम आपका कंसिस्टेंट होना चाहिए, स्टैंडर्ड कलर, स्टैंडर्ड आइकन्स आप लोग यूज़ करो, राइट। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो मीनिंगफुल हो, यूज़र को सारी इन्फॉर्मेशन आपने क्लियर रखनी है, और अगर आपका जो इंटरफेस है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है तो आपने अपने कर्सर की शेप को भी चेंज करनी है। वो डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ को किस वक्त पॉइंट कर रहा है, राइट। आज के लेक्चर में हम डायलॉग डिज़ाइन नोटेशन से बात करेंगे, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो नोटेशन को पढ़ने वाले हैं वो है स्टेट ट्रांजिशन नेटवर्क, राइट। सो आते हैं टॉपिक पर। 2 तरीके हैं जिनके थ्रू आप डायलॉग डिज़ाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक तो है डायग्राम, राइट। डिफरेंट डायग्राम्स के थ्रू भी आप डायलॉग डिज़ाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। दूसरा है जनाब टेक्सचुअल डायलॉग नोटेशंस। आप लोग सिंपल टेक्स्ट वे से भी डायलॉग को रिप्रेजेंट कर सकते हो। डायग्राम्स में भी फिर बहुत तरह के हैं डायग्राम्स। यहाँ पर आप देखें, एक है स्टेट ट्रांजिशन नेटवर्क जिसको STN बोलते हैं। STN का एक फ्लेवर है जिसको हायरार्किकल स्टेट ट्रांजिशन नेटवर्क बोलते हैं। STN की एक एक्सटेंशन है जिसको बोलते हैं स्टेट चार्ट्स। इसके थ्रू भी आप डायलॉग डिज़ाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। पेट्रीनेट भी है, लेकिन ये HCI डिज़ाइन में थोड़ा सा पॉपुलर नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हैं, सिस्टम की जो स्टेट्स हैं, वो उसकी जो ट्रांजिशन है वो थोड़ी सी इंडिविजुअल होती हैं, वो ज़्यादा क्लियर तरीक़ों से मेंशन नहीं होती। एक है फ्लो चार्ट जो कि थोड़ा सा आउटडेटेड है लेकिन कॉमनली यूज्ड होता है, राइट। जो टेक्सचुअल डायलॉग नोटेशंस हैं उसमें एक है BNF, प्रोडक्शन रूल, CSP। ये सारे, इन सारों को तो हम नहीं पढ़ेंगे। डायग्राम्स में हम कुछ जो नोटेशंस हैं उसको हम पढ़ेंगे, और टेक्सचुअल डायलॉग नोटेशंस हैं वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ जो नोट्स हैं उसमें मैं शेयर किए हैं, ठीक है, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। ओके, पहला है स्टेट ट्रांजिशन नेटवर्क। देखें, जब यूज़र किसी सिस्टम से इंटरेक्ट करता है, उसके साथ डायलॉग करता है, तो डायलॉग के बीच यूज़र सिस्टम को डिफरेंट इनपुट्स देता है, तो एज अ रिज़ल्ट सिस्टम के जो स्टेट्स हैं वो चेंज होते हैं। तो STN के थ्रू किसी सिस्टम या उसके सब सिस्टम्स में कितने स्टेट्स हैं या कितने पॉसिबल स्टेट्स में आपका सिस्टम जा सकता है वो बताता है, राइट। इसके अलावा किसी सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को भी आप एनालाइज कर सकते हो। सिंपल सी बात है, अगर आपको ये पता चले कि स्टेट्स कम हैं और स्टेट्स के अमंग ट्रांजिशंस भी कम हैं, मतलब बहुत सिंपल वे में सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, या फिर एक स्टेट से एक दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं दूसरे स्टेट्स में जाने की, तो फिर आप कहोगे कि सिस्टम ईजी है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। लेकिन अगर स्टेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं और एक वक्त में सिस्टम जो है एक स्टेट से बहुत सारे स्टेट्स में जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट, तो फिर आप कह सकते हो कि सिस्टम जो है वो कॉम्प्लेक्स है, राइट। इसके अलावा एक होता है सिस्टम का फाइनल आउटपुट। सो सिस्टम वो फाइनल आउटपुट जनरेट करने के लिए बीच में बहुत सारे जो इंटरमीडिएट आउटपुट्स हैं उसको भी जनरेट करता है, तो STN के थ्रू वो इंटरमीडिएट आउटपुट भी आप देख सकते हो, राइट।
नेक्स्ट है कि आप SDN के थ्रू सिस्टम का एक डायनेमिक मॉडल देख सकते हो, राइट। मतलब SDN आपको एक डायनेमिक इनपुट के अगेंस्ट सिस्टम के सारे पॉसिबल स्टेट्स बताता है और आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाता है कि सिस्टम ऐसे स्टेट्स चेंज कर रहा है वगैरह वगैरह, राइट। ओके जनाब, SDN में दो चीज़ें हैं, एक होते हैं सर्कल्स और दूसरे हैं आर्क्स। इन दोनों एलिमेंट से बनता है SDN, राइट। सर्कल्स जो हैं वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जितने ज़्यादा स्टेट्स होंगे उतने ही ज़्यादा सर्कल्स आपको नज़र आएंगे किसी भी SDN में, राइट। इसके अलावा आर्क्स जो हैं दे रेफर्स टू एक्शन और इवेंट्स दैट रिजल्ट्स ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर, राइट। ओके, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि एक्शन और इवेंट्स जो हैं इनमें बड़ा फ़र्क होता है। ये आगे एक एग्जांपल आ रही है, मैं उसमें से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, राइट। सो इन सिंपल वर्ड्स, आर्क्स जो हैं ट्रांजिशन को शो करते हैं जब कोई भी एक्शन या इवेंट जो है वो अकर होता है। ओके जनाब, ये एक एग्जांपल है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 स्टेट्स में आपका जो है वाटर जो है वो पाया जाता है, पानी, राइट। एक तो लिक्विड स्टेट में होता है, एक सॉलिड स्टेट में होता है और एक वेपर स्टेट में होता है, ठीक है। सो अगर आप वाटर का टेम्परेचर डाउन करते हो, उसको फ्रीज़ करते हो, तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। अगर आप आइस को सब्लिमेशन प्रोसेस से गुजारते हो तो वो फिर वो वेपर्स बन जाते हैं। सब्लिमेशन वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कोई सॉलिड चीज़ जो है वो डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। इसी तरह अगर आप वेपर्स को क्या करते हो, कंडेंस करते हो, तो वो अगेन वाटर बन जाता है। इसी तरह अगर आप वाटर को वेपराइज करते हो, थोड़ा सा हीट देते हो, तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड सो ऑन, राइट। सो यहाँ पर आप देखो, ये जो सर्कल्स हैं ये स्टेट्स हैं और ये जो एरोज़ हैं ये आर्क्स हैं, ये आपको ट्रांजिशन शो कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ये एक दूसरी एग्जांपल है। जो सर्कल्स हैं वो आपको स्टेट शो कर रहे हैं, जो आर्क्स हैं वो आपको एक्शन और इवेंट्स शो कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये किसी ड्राइंग टूल का डायलॉग डिज़ाइन है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो आपको ना लेट्स सपोज उसमें एक मेन्यू नज़र आती है। उस मेन्यू में दो ऑप्शन होते हैं कि लेट्स सपोज आप इस ड्राइंग टूल से कोई सर्कल ड्रॉ करना चाहते हो या कोई लाइन खींचना चाहते हो, ठीक है। तो आप लेट्स सपोज उस ऊपर वाले ऑप्शन पे, सर्कल वाले ऑप्शन पे क्या करते हो, सिंगल क्लिक करते हो, तो आपका वो जो सर्कल वाला टूल है वो सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। फिर आप उसको ऐसे एक पॉइंट पे रख के उसको थोड़ा सा ड्रैग करते हो, ठीक है, उसका रेडियस स्पेसिफाई करते हो और फिर एक पॉइंट पे आके आप डबल क्लिक करते हो तो आपका सर्कल बन जाता है और आपका जो टास्क है वो भी फिनिश हो जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर आप मेन्यू से सिंगल लाइन को सेलेक्ट करते हो सिंगल क्लिक से और फिर आप एक पॉइंट पे क्लिक करते हो, आप उस लाइन की लेंथ बताते हो, ठीक है, तो लाइन आपकी बन जाएगी। और अगर आप मज़ीद लेट सपोज उस लाइन की लेंथ को एक्सटेंड नहीं करना चाहते हो तो फिर आप डबल क्लिक करते हो और आपका जो लाइन है वो बन जाता है और आपका जो फाइनल स्टेज है, आप कह सकते हो कि आपका टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाता है, राइट। सो इसी तरह से आप लोग क्या करते हो, स्टेट ट्रांजिशन नेटवर्क्स बनाते हो और जितने भी आपके पास पॉसिबल स्टेट्स होते हैं वो आप सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हो और आर्क से उनके बीच में जो ट्रांजिशन है वो आप डिनोट कर सकते हो। ओके, ये एक नेक्स्ट एग्जांपल है SDN की। लेट्स सपोज आप कहते हो कि कोई एप्लीकेशन है, उसको आप पिन से ऑपरेट करते हो, ठीक है, उसका कोई पासवर्ड है, ठीक है। सो आप लेट्स सपोज टोटल 3 अटैम्प्ट्स में 3 डिफरेंट पिन जो हैं ट्राई करके उसको आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका स्टार्ट होता है, आप लेट्स सपोज करते हो फर्स्ट ट्राई और आप कहते हो कि आपका पिन जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो फिर आपको सिस्टम जो है वो आपको कहता है कि आप सेकंड दफ़ा आप क्या करो, ट्राई करो, ठीक है। फिर लेट्स सपोज आप सेकंड ट्राई में भी जो पिन है वो आप इनकरेक्ट प्रोवाइड करते हो तो वो आपको कहता है कि आप थर्ड ट्राई जो है ना आप करो, ठीक है। लेट्स सपोज आप थर्ड ट्राई के बाद भी आप इनकरेक्ट पिन जो है प्रोवाइड करते हो तो आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। सो फिर आपका सिस्टम जो है इस स्टेट में आ जाता है, राइट। फिर आप कहते हो लेट्स सपोज अगर आप फर्स्ट ट्राई में आपका पिन जो है वो करेक्ट हो जाता है तो फिर आपको एक्सेस जो है वो ग्रांट कर दिया जाता है। लेट्स सपोज आपका सेकंड ट्राई में पिन जो है करेक्ट हो जाता है तो वो भी आपका एक्सेस आपको ग्रांट कर देता है। सिमिलरली थर्ड ट्राई में भी अगर आपका पिन जो है वो करेक्ट हो जाता है। सो कुछ इस तरह से भी आप जो डायलॉग आप कर रहे हो, ठीक है, सिस्टम के साथ आप इंट्रैक्शन कर रहे हो, उसका आप इनपुट दे रहे हो तो किसी पर्टिकुलर इनपुट से आपका सिस्टम जो है वो ट्रांजिशन करेगा या नहीं, किस स्टेट में जाएगा, वो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट। ओके, नेक्स्ट बात ये है
कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास STN में होती है उसी इन्फॉर्मेशन को आप टेबुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखो, ये जहाँ पर मैंने S1 S2 S3 S4 S5 लिखा हुआ है, ये आपके पास डिफरेंट स्टेट्स हैं, ठीक है। सो आप देखो इन इन्फॉर्मेशन को आप टेबुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि ये करंट स्टेट है और ये करेक्ट पिन है, ये नेक्स्ट स्टेट है, और ये इनकरेक्ट पिन है और ये फिर नेक्स्ट स्टेट है, राइट। फॉर एग्जांपल अभी आप मौजूदा S1 स्टेट में हो, तो अगर आपका पिन करेक्ट है, ठीक है, तो आपका नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, S5 होगा। लेकिन अगर आपका पिन जो है वो इनकरेक्ट है तो फिर आप कौन से स्टेट में जाओगे, S2 में जाओगे। लेट सपोज अगर आप S2 में हो और S2 में आप पिन करेक्ट देते हो तो आपका नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, S5 होगा। लेकिन अगर आपका पिन इनकरेक्ट है तो फिर आप कौन सी स्टेट में जाओगे, S3 में जाओगे। अगर आपका S3 है, S3 में आप पिन को करेक्ट करते हो तो फिर आप यहाँ पर आ जाओगे S5 स्टेट में। और अगर आपका पिन क्या है, इनकरेक्ट है, तो फिर आपका जो अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, वो ब्लॉक्ड हो जाएगा, ठीक है। सो आप इन इन्फॉर्मेशन को क्या करते हो, एक टेबुलर फॉर्म में भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब लेट्स सपोज आपका जो करंट स्टेट है वो S4 है, ठीक है। तो फिर आपसे ना सिस्टम पिन मांगता है ना फिर उसकी वैल्यूएशन होती है, राइट। तो फिर ये वाले जो है आप कहते हो कि एप्लीकेबल नहीं होते। लेट्स सपोज या एक दफ़ा आपको एक्सेस जो है वो ग्रांट हो जाए तो फिर आपसे दोबारा ना पिन मांगा जाता है, पासवर्ड मांगा जाता है ना, और ना फिर उसकी वैल्यूएशन होती है, राइट। सो कुछ इस तरह से आप STN की इंफॉर्मेशन को आप टेबुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो थैंक यू, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर दूसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।